नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। आज मैं एक बयान के बारे में बात करना चाहती हूं और एक राजनेता के बारे में बात करना चाहती हूं। मैं इसलिए उस नेता के बारे में बात करना चाहती हूं क्योंकि उसने अपनी हिम्मत को आज दिखाया है। आज जहां किसी भी राजनेता के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो भोले बाबा नारायण सरकार के बारे में कुछ भी एक शब्द भी बोल पाए, तो वहीं उन राजनेता ने एक बहुत बड़ा बयान भोले बाबा के ऊपर दिया है। मैं उस नेता की बात कर रही हूँ जो खुद उसी समाज से आती हैं जिस समाज से वो भोले बाबा, वो नारायण सरकार आते हैं, और उनको जो सुनने, उनकी सत्संग को जो सुनने जो लोग आते हैं वो खुद भी उसी समाज से आते हैं। मैं बात कर रही हूँ मायावती जी की। मायावती जी ने आज एक ऐसा बयान दिया है जो जितने भी राजनेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, बहुत अच्छा उन्होंने मार्जिन इस बार यूपी के अंदर दिखाया। राहुल गांधी जी हों, उन्होंने भी 2024 के इलेक्शन में बहुत बड़ा अपना जो है वो इलेक्शन में सीटें जीत करके अपने कांग्रेस पार्टी का ग्राफ को दिखाया। तो वहीं योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने 22 के इलेक्शन में ये दिखा दिया कि भाई रिवाज को भी बदला जा सकता है। दोबारा यूपी के अंदर सरकार बीजेपी की आई और सबसे बड़ा श्रेय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। लेकिन इन तीनों नेताओं में से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस भोले बाबा, सो कॉल्ड भोले बाबा के बारे में एक भी शब्द बोल दें। कोई एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांग रहा है, कोई सरकार की गलती कह रहा है, कोई कह रहा है कि जो लोकल पुलिस है वो सही नहीं थी, लेकिन कोई भी इस बाबा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहा है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी का तो कनेक्शन भी सामने आया कि कैसे 3 जनवरी 2023 को वो खुद जो हैं वो इस भोले बाबा का सत्संग सुनने गए थे और उस सभा में ये खुद मौजूद थे और खुद इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट भी डाला था जिसमें इन्होंने लिखा था, नारायण सरकार की पूरे ब्रह्मांड में सदा सदा की जय हो, और इनकी ख्याति इस तरीके से ही पूरे ब्रह्मांड में फैले। तो सोचिए, मायावती जी ने अपने वोट बैंक की चिंता किए बिना उन्होंने इस बाबा को पाखंडी और अंधविश्वासी खुल करके बोला है। मायावती जी की इस बात पे तो तारीफ होनी ही चाहिए। अब मैं आपको सुनाती हूँ कि मायावती जी का स्टेटमेंट क्या आया है। मायावती जी का कहना है कि देश में गरीबों, दलितों व पीड़ितों आदि को अपने गरीबी व अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास व पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए। उन्होंने ये अपने समाज को हिदायत दी है। उन्होंने दूसरा बयान भी दिया है, हालांकि दूसरे बयान में राजनीतिक बू आती है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बयान दिया है कि बल्कि बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर इन्हें सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी, अर्थात इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी से ही जुड़ना होगा। तभी ये लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं जिसमें 121 लोगों की मृत्यु हो गई। तो दूसरे बयान में हल्की सी बू आती है कि चलिए वो एक जो लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हैं। वो खुद को बताती हैं कि हम आपके सबसे ज़्यादा बेहद करीब हैं, आप दूसरी पार्टियों को वोट ना करें, आप हमारी तरफ हमसे जुड़े, सत्ता अपने हाथ में लीजिए। ये बात ये दूसरे बयान से सामने आती है। लेकिन फिर भी मायावती जी ने जो हिम्मत इस बाबा के खिलाफ बोल करके दिखाई है, दूसरे राजनेताओं को थोड़ा सा सीखना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ अखिलेश जी के बारे में। हुआ ऐसा कि मैनपुरी में बाबा का एक आश्रम है जो कि बहुत ही रहस्यमयी है। उस आश्रम के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो आश्रम 21 बीघे में बना हुआ है। सारी फैसिलिटी, सारी लग्जरी फैसिलिटीज जो है वो आपको उस आश्रम में मिलेंगी। 6 कमरे जो हैं वो बाबा और बाबा की धर्मपत्नी, हालांकि अब बताया जा रहा है कि वो उनकी दूर की मामी हैं, उनके लिए बुक है, और बाकी 6 कमरे जो हैं वो उनके जो खास लोग हैं उनके लिए बुक है। उस आश्रम के अंदर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, यहाँ तक कि एक भी मीडिया हाउसेस को उसके अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। जब बाबा वहाँ पर खुद रहते थे, हालांकि बाबा भी फरार हैं, तब भी कोई भी जो मीडिया का कर्मचारी होता था उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। ये भी कह सकते हैं कि कैमरा माइक लेकर के आप आश्रम के अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने आपको ये इस आश्रम के बारे में बात बताया कि इस आश्रम में इतनी सारी फैसिलिटी हैं,
तो सोचिए, वो अखिलेश यादव जो हैं वो खुद इनके सभा में जा चुके हैं। 3 जनवरी 2024 को जब भोले बाबा का सत्संग था, खुद अखिलेश यादव अपोजिशन की लड़ाई लड़ रहे थे, वहाँ पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे, 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे। उनको मालूम था कि बाबा कितने पाखंडी हैं, बाबा के दावे कितने झूठे हैं, लेकिन फिर भी वो खुद उनके सत्संग में गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वोट बैंक था वो उनको खींच करके ला रहा था, जो उन्हें 2024 में मिला भी। 2024 में उन्हें जाटव दलितों का वोट मिला भी, क्योंकि उनको मालूम है कि यादव तो और मुस्लिम एम भाई तो हमारे साथ रहते ही हैं, तो बच गया ये समुदाय। इसीलिए उन्होंने पीडीए भी बनाया, जिसके तहत उनको इस बार भारी जीत भी यूपी के अंदर मिली। तो भैया अखिलेश जी, आपको मायावती जी से ये चीज़ तो सीखनी चाहिए कि राजनीति अपनी तरफ और जनता की चिंता अपनी तरफ। एक और बात मैं आपको अखिलेश जी के लिए बताती हूँ। अखिलेश जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यूपी सरकार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और जब यूपी सरकार कड़ा से कड़ा एक्शन लेती है, पूछताछ करती है, तो उसमें अखिलेश जी का एक लंबा चौड़ा ट्वीट सामने आता है, एक पत्र भी सामने आता है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप छोटे मोटे लोगों को गिरफ्तार करके सिर्फ और सिर्फ लोगों को टॉफी देना चाहते हैं, आप लोगों को न्याय नहीं देना चाहते हैं। ये मैं बात इसलिए कह रही हूं कि आज कुछ घंटों पहले अखिलेश जी का एक ट्वीट आया, और इस ट्वीट में वो बात करते हैं। उस ट्वीट में उनको एक लड़के ने पत्र लिखा, जिसके जो पिता थे वो सेवादार थे उसी भोले बाबा के यहाँ, उनके वहाँ वो सेवादार की भूमिका निभा रहे थे। जब यूपी सरकार, यूपी पुलिस ने उस सेवादार को वहाँ से उठाया, चूँकि उसकी पार्किंग पे ड्यूटी लगी हुई थी। जब यूपी पुलिस ने उनको वहाँ से उठाया, उनके घर से, चूँकि वो खुद मैनपुरी के रहने वाले हैं, उस सेवादार की मैं बात कर रही हूँ, और वो खुद यादव समुदाय से आते हैं। जब उनको घर से उठाया गया तो उनके बेटे ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा। फिर अखिलेश यादव ने उस पत्र के साथ साथ एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी अपने ट्विटर हैंडल पे किया। तो अखिलेश जी, आपको मायावती जी से सीखना चाहिए कि राजनीति अपनी तरफ और जनता की चिंता अपनी तरफ। अब अखिलेश जी का स्टेटमेंट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उन्होंने एक्स पर क्या लिखा। उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामियां छुपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये निकलेगा कि इस तरह के आयोजन में हुई शासनिक प्रशासनिक विफलता से किसी ने कोई सीख नहीं लिया है। ऐसी घटनाएं भविष्य में भी होती रहेंगी। शासन प्रशासन किसी खास मंशा से व्यर्थ में ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो मूल आयोजन स्थल से दूर थे, और गिरफ्तारी के बाद उनको ही दोषी ठहराए जाने की तैयारी कर रहा है। ये गिरफ्तारियां स्वयं में एक षड्यंत्र है। इन गिरफ्तारियों की तुरंत न्यायिक जांच हो, जिससे उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का खेल जनता के सामने लाया जा सके। अगर भाजपा सरकार ये कहती है कि ऐसे आयोजन से उसका कोई लेना देना नहीं था, तो फिर भाजपा सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इस कार्यक्रम में आए अधिकांश गरीब लोग दुखी, शोषित, पीड़ित, वंचित, दमित थे। इस आधार पर इसका मतलब तो ये भी निकलता है कि ऐसे लोगों से भाजपा सरकार का कोई सरोकार नहीं है, जबकि सबसे पहले सरकार का ध्यान ऐसे लोगों की तरफ ही जाना चाहिए। और उन्होंने अंत में लिखा कि निंदनीय, मतलब वो ये खास तौर पर बताना चाहते हैं, चूंकि जिसने ये पत्र अखिलेश जी को लिखा है वो खुद यादव समुदाय से आते हैं, तो अखिलेश जी ये कहना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि यादव जाति देख करके सरकार एक्शन ले रही है। तो मान लीजिए अगर ये यादव जिसको पकड़ा गया है, जिसको पूछताछ के लिए पुलिस लेकर के गई है, अगर वो दोषी पाया जाता है और अगर उसे सजा होती है, तो अखिलेश यादव जी खुद जो है वो झंडा लेकर के जमीन पर उतर जाएंगे और कहेंगे कि देखिए यादव देख करके जो है वो लोगों को चुन चुन करके उनसे बदला लिया जा रहा है। तो किस तरीके की राजनीति यूपी के अंदर हाथरस कांड के बाद हो रहा है, ये हम सबके सामने है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज के जिनको मानते हैं कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, फिर चाहे राम भद्राचार्य जी हों या फिर धीरेन्द्र शास्त्री को भी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा जा रहा है, उन्होंने भी कहा कि ऐसे
ढोंगी लोगों से बचना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तो ये तक कह दिया कि सत्संग कोई जूता पहन के करे ये तो मैंने कहीं देखा नहीं है, तो और अगर ऐसा होता भी है तो वो खुद को सन्यासी या फिर अपने आप को भगवान नहीं कह सकता। और रामभद्राचार्य जी ने तो ये तक कह दिया कि ऐसे ढोंगी लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। बहरहाल आपकी क्या कुछ सोच है इस खबर को लेकर के हमें जरूर राजधर्म पर कमेंट में जाकर बताएं। धन्यवाद।